我就一键删除。शैंग शिंगयू को अपने होटल रूम ले गया और उससे कहने लगा कि मेरी मॉम इस साल होने वाले स्टार लाइट डांस कंपटीशन की जज हैं। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन मिस होने की वजह से तुम्हारा रूम कैंसिल कर दिया गया है। होटल में कोई और रूम भी खाली नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरे रूम में रुक सकती हो। शिंगयू मान गई। ये पहले 20 लड़के के साथ रह चुकी है, इसे कोई इशू नहीं। एज यूजुअल लड़के ने अपना बेड इसे दे दिया, ये खुद सोफे पे सोएगा। शिंगयू खामोश है, अब ये क्या ही बोले, लेकिन लड़का तो इससे बात करना चाहता है। कहने लगा कि शिंगयू तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो बोलने लगी कि मैं जब भी किसी मुश्किल में पड़ती हूँ तो तुम हर बार मेरी हेल्प करने आ जाते हो। शैंग पूछने लगा कि क्या इससे तुम्हें कुछ फील होता है। वो बोली कि शैंग मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। ये बात सुन के लड़का सैड हो गया। कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ये एहसान किसी वक्त लौटाए जाएं, लेकिन अभी नहीं। वैसे हम पहले भी साथ में रह चुके हैं, अगरचे ज़्यादा समय नहीं बीता, लेकिन मुझे ये फील होता है कि कई बरस गुजर चुके हैं। शिंगयू मैं वाकई में तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। इसकी इमोशनल बातें सुन के शिंगयू का दिल भी दुखी हो गया। इसने बस इतना कहा कि सॉरी। वो बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, जब मैंने हेल्प ही नहीं की तो माफ़ी किस बात की। दोनों सो तो गए, लेकिन इन्हें नींद नहीं आ रही, आएगी भी कैसे। दोनों जानते हैं कि ये इनकी आखिरी मुलाकात है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिंगयू थिएटर पहुंच गई ताकि परफॉर्म कर सके। जब होस्ट ने इसका नाम पुकारा तो ये स्टेज पे आ गई। इसने अपनी बहन के शूज़ पहने हुए हैं, लेकिन डांस शुरू होने से पहले थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। म्यूज़िक सिस्टम ख़राब हो गया। शिंगयू को अब म्यूज़िक के बगैर ही डांस करना होगा, ये इतना आसान भी नहीं। तभी कोई पियानो बजाने लगता है। अरे ये तो शैंग है, इसने शिंगयू को एलिमिनेट होने से बचा लिया। म्यूजिक सुनते ही शिंगयू डांस करने लगी, बिल्कुल अपनी बहन की तरह, मानो जैसे उसकी रूह इसके जिस्म में उतर आई हो। दोनों मिलकर अधूरे डांस को मुकम्मल कर रही हैं। पुरानी यादें भी ताज़ा हो गईं। 5 साल पहले जिस लड़के ने इसके लिए पियानो बजाया था वो आज भी इसके लिए बजा रहा है। क्या रोमांटिक कोइंसिडेंस है। जजेस को इसका डांस अच्छा लगा, वो सब क्लैप करने लगे। फिर शिंगयू ने चुपचाप अपने कपड़े बदले और वहाँ से निकल गई। बाहर शैंग इसका वेट कर रहा है। लड़की ने इसे थैंक्स बोला। लड़का कहता है कि फेवर रिटर्न करने का समय आ गया है। शिंगयू पूछने लगी कि ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो। शैंग बोलने लगा कि मैं जल्द ही अब्रॉड चला जाऊंगा, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, शायद हम ना मिल पाएं। शिंगयू क्या तुम आज पूरा दिन मेरे साथ बिताना चाहोगी। जाने से पहले मैं यादें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये बात बोलते ही ये शिंगयू के पास गया और उसे अपना मफलर पहना दिया। शिंगयू इसे मना नहीं कर पाई। दोनों मौज मस्ती करने निकल पड़े। सबसे पहले ये दोनों अम्यूज़मेंट पार्क पहुंचते हैं। शैंग का दिल खुश है, ये अपने प्यार के साथ है, इसके लिए आज का दिन ईद या दिवाली से कम नहीं। शिंगयू का भी यही हाल है। दोनों की खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। फिर शैंग शिंगयू को एक्वेरियम ले जाता है, जहां ये दोनों हर सी क्रिएचर को देखते हैं। शैंग यादों को समेट रहा है, ये हसीन लम्हे फिर शायद नसीब ना हो। ये शिंगयू की फ़ोटो खींचने लगा। दोनों ने साथ में फ़ोटो भी बनवाई। घूमते फिरते साइकिलिंग करते हुए ये दोनों सी साइड लाइट हाउस के पास आ पहुँचे। ये एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी दौरान शैंग ने शिंगयू के बालों से रबर बैंड निकाल लिया ताकि इसे एज अ लव टोकन अपने पास रख सके। ये कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाया। बेचारा जानता है कि फीलिंग्स बताने का कोई फ़ायदा नहीं। ये बस बोला कि शिंगयू अब ये मेरा है, मैं इसे अपने पास रखूँगा। लड़की मुस्कुराने लगी। चलो इसी बहाने ये हंसी तो सही। देखते ही देखते शाम हो गई। शैंग बोलने लगा कि शिंगयू अपनी आंखें बंद करो। इसने बंद कर ली। लड़का इसे सरप्राइज देना चाहता है। ये अपने बैग से मिनी केक निकाल कर कैंडल जलाने लगा। कहने लगा कि शिंगयू अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। लड़की तो वाकई में सरप्राइज हो गई। पूछने लगी कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है।
वो बोलता है कि इस बात को छोड़ो, तुम बस विश मांगो। शिंगयू ने अपनी विशेस मांग ली। इसकी पहली विश ये है कि इसे ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। सेकंड विश फैमिली से रिलेटेड है। शैंग पूछता है कि तुमने तीसरी विश क्या मांगी, वो तो बताओ। वो बोलती है कि ये एक सीक्रेट है, मैं तुझे नहीं बताने वाली। थैंक यू शैंग। लड़का सोच में पड़ गया कि आखिर इसने तीसरी विश क्या मांगी होगी। कहने लगा कि शिंगयू, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई। अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो मेरी ज़िंदगी अधूरी रह जाती। शिंगयू भी यही रिपीट करती है। दोनों ने हसीन लम्हे साथ में बिताए तो सही, लेकिन अब जुदाई का पल करीब आता जा रहा है। देखते ही देखते सुबह हो गई। शैंग दुखी होके बोलने लगा कि शिंगयू, हमारे पास टाइम कम बचा है, जाने का वक्त हो गया। ये बात बोल के लड़का फ्रीज हो गया। ये अपने फीलिंग्स को छुपाए बैठा है। बताए भी तो कैसे बताए। इस डर से नहीं बता रहा कि कहीं इसका दिल फिर से ना टूट जाए। लड़की भी समझ गई। कहने लगी कि शैंग, मैं अक्सर सोचती हूँ कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, नए लोग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जाएंगे, तो क्या ये यादें धीरे धीरे से धुंधली नहीं पड़ जाएंगी? हम सब कुछ भूल तो नहीं जाएंगे ना? शैंग ने इसका हाथ पकड़ के इसे काट लिया। कहने लगा कि शिंगयू, याद है ना, जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे बाइट किया था। आज मैंने भी वैसा ही किया। हमारा हिसाब बराबर हो गया। मैं अब अपने दिमाग से तुम्हारी सारी यादें मिटा रहा हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। दुआ है कि तुम्हारी सारी विशेस पूरी हों। बेचारा बस इतना ही बोल पाया। आगे बोलता तो यकीनन रो पड़ता। ये टूटे हुए दिल को जोड़ने आया था, लेकिन वो तो फिर से टूट के बिखर गया। अब रुकने का कोई फायदा नहीं, यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। शिंगयू देखती रह गई। दिल तो इसका भी दुखी है, पर ये इतना तो बोल सकती थी ना कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी। इसने ये भी नहीं कहा। दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो गए। शायद किस्मत को यही मंजूर है। क्या ये दोनों फिर से मिल पाएंगे? 那我也收回我的话。后来跌扑了一去。 ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड? दोस्तों, लास्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।